हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। देखिए स्टूडेंट्स की विशेष डिमांड पे हम फर्स्ट ईयर डिस्क्रीट मैथमेटिक्स इसकी जो फोर्थ यूनिट है और फिफ्थ यूनिट है इसको आपको कंप्लीट करवाएंगे और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासें रहेंगी यूट्यूब पे। तो अपन सबसे पहले इनका बेसिक जान लेते हैं कि इन यूनिट्स में अपन को क्या क्या पढ़ना है। देखिएगा, यूनिट नंबर जो 4 है वो अपने चैप्टर नंबर 5 से है और यूनिट नंबर जो 5 है वो अपने चैप्टर नंबर 5 मतलब ग्राफ से भी है और वृक्ष यानी ट्री से भी है। मैं ये जो आपको सिलेबस बता रहा हूँ ये राजस्थान यूनिवर्सिटी और मत्स्य यूनिवर्सिटी इन और अपने ये भरतपुर ब्रज यूनिवर्सिटी का है। तो देखिएगा, सबसे पहले यूनिट नंबर 4 में जो ग्राफ सिद्धांत है इसमें हम सबसे पहले ग्राफ सिद्धांत का बेसिक जानेंगे कि ग्राफ सिद्धांत का बेसिक क्या है। ये बिल्कुल लेटेस्ट सिलेबस है यूनिवर्सिटी का कि ग्राफ सिद्धांत का बेसिक क्या होता है। फिर इसके बाद हम ग्राफ के प्रकार जानेंगे। ग्राफ के प्रकार कौन कौन से हैं हमारे सिलेबस में। संबद्ध ग्राफ है, नियमित ग्राफ है और समतलीय ग्राफ है। फिर पथ, परिपथ, लघुत्तम मार्ग समस्याएं और ग्राफों का संघ, गुणन आदि। तो ये हम यूनिट नंबर 4 में जानेंगे। और यूनिट नंबर 5 में चैप्टर नंबर 5 और 6 दोनों हैं। तो इसमें देखिए, जो चैप्टर नंबर 5 से है वो तो है ग्राफों का आव्यूह निरूपण यानी आसन्नता आव्यूह और आइलर आव्यूह और हैमिल्टोनियन ग्राफ और आइलर ग्राफ। हैमिल्टोनियन ग्राफ और आइलर ग्राफ तो ये तो है अपने चैप्टर नंबर 5 से, जो कि वृक्ष से जो सॉरी ग्राफ से, जो कि यूनिट नंबर 5 में है। और ये जो बाकी के टॉपिक हैं ये अपना जो वृक्ष है, जनक वृक्ष है, निम्निष्ठ जनक वृक्ष है, शीर्षों के मध्य की दूरी है। तो ये सब जो है वो वृक्ष जो चैप्टर नंबर 6 है उससे है। ठीक है, तो अपन इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, पहले मैं आपको कुछ पेपर के बारे में बता देता हूँ। ये अपना इस तरीके से पेपर आएगा आपका डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का। इसमें ये जो यूनिट नंबर 4 होगी, इस यूनिट नंबर 4 के जो दोनों क्वेश्चंस होते हैं मतलब क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8, ये दोनों आपके ग्राफ से पूछे जाते हैं। तो इन दोनों क्वेश्चंस को ही अपन कंप्लीट करेंगे। और जो यूनिट नंबर 5 है इसमें जो एक क्वेश्चन होता है वो तो वृक्ष से आता है, जैसा कि आप देख सकते हैं ये वृक्ष से आया है। और ये जो एक क्वेश्चन होता है वो ग्राफ से आता है। तो मतलब ग्राफ और वृक्ष दोनों का मिक्सअप होती है हमारी ये कौन सी यूनिट है, 5th यूनिट। ठीक है सर। देखिए, अपन जो सबसे पहले यूनिट नंबर 4 में चैप्टर नंबर 5 ग्राफ सिद्धांत स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं कि सबसे पहले हम ये देख रहे हैं कि ग्राफ सिद्धांत का विकास कैसे हुआ। सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि भाई ग्राफ आया कैसे, ये इंपॉर्टेंट बात है। देखिएगा, सबसे पहले बात ये आ रही है कि एक देश है और देश का नाम है पूर्वी प्रसा। और पूर्वी प्रसा की राजधानी है कौनिस्वर्ग। और उस कौनिस्वर्ग में क्या है, 1736 के टाइम एक प्रेंजिल नदी थी और उस प्रेंजिल नदी पर एक द्वीप बनाया गया था, एक सेतु बनाया गया था। और उस सेतु को किस तरीके से बनाया जाए, किस तरीके से उसकी डिजाइन की जाए, तो उन सभी संबंधित समस्याओं को जो समाधान किया था वो किया था आयलर ने। और इन संबंधित समस्याओं का जब हल किया था तो इस प्रकार की कोई ना कोई एक आकृति बनी थी और उस आकृति को ही क्या 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 कहा था उन्होंने, ग्राफ कहा था। और इस आकृति में निश्चित इसके सीड्स थे और निश्चित कोरें थी। तो मतलब प्रत्येक ग्राफ में क्या होता है, सीड्स होती है और कोरें होती हैं। ठीक है ना। और हालांकि कोई भी ग्राफ है तो उसमें ये जरूरी नहीं है कि कोरें हों, लेकिन उसमें सीड्स होना बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना सीड्स के आप किसी ग्राफ को डिफाइन नहीं कर सकते हैं। ठीक है सर। अब ग्राफ की मैथमेटिकल डेफिनेशन देखते हैं। देखिए, ग्राफ जो है अपन जनरली बोलते हैं कि भाई एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ये ग्राफ है। बिल्कुल सही बात है, ये ग्राफ ही है। लेकिन ग्राफ की एक्चुअल डेफिनेशन क्या होती है कि माना बी कोई एक अरिक्त समुच्चय है। अरिक्त मतलब नॉन एम्प्टी सेट है। और ई वी के अवयवों का अक्रमित युग्मों का अन्य समुच्चय है। जो समुच्चय बी है उसके जितने भी अवयव हैं तो उन अवयवों का हम अक्रमित युग्म बनाए। अक्रमित मतलब जिनमें क्रम का कोई महत्व नहीं हो और दो दो के पेयर हों, तो उनका एक अन्य समुच्चय है कौन, ई। तब संरचना जी बराबर वी कॉमा ई क्या कहलाती है, ग्राफ। मतलब ग्राफ में क्या होता है, दो समुच्चय होते हैं, एक होता है बी और एक होता है ई। बी होता है किसका समुच्चय, होता है बी। वी होता है शीर्षों का समुच्चय और ई होता है किसका, कोरों का समुच्चय।
और समुच्चय V के अवयवों को शीर्ष या बिंदु और समुच्चय E के अवयवों को कोर या शाखा कहते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं B बराबर ABCD ये शीर्षों का समुच्चय है और ये क्या है, कोरों का समुच्चय। अब ये जो कोरों के समुच्चय है E1, E2, E3, E4, E5 ये क्या है, अक्रमित युग्मों को शो करती हैं। शीर्षों के अक्रमित युग्म जैसे AB, अक्रमित का मतलब ये है कि AB है तो इसको हम BAB लिख सकते हैं। E2 बराबर है BC, E3 बराबर है AC, E4 बराबर है BD और E5 बराबर है CD। ये जरूरी नहीं है हम यही लें, समझने के लिए हमने ले लिया है। तब G बराबर B, E एक ग्राफ है और जिसको निम्न आरेख द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो ये इसका आरेख हो गया। देखिए देख सकते हैं आप, इसमें 4 शीर्ष हैं A B C D। देखो E1 किसको शो कर रहा है, A से B तक, तो A से B तक हमने मिलाया, E1 बन गया। E2 है BC, तो E2 ये BC हो गया। E3 है AC, तो ये E3 AC हो गया अपना। E4 है BD, तो ये E4 BD हो गया। और E5 है CD, तो ये E5 CD हो गया। ठीक है। अब बात आती है लूप या पास की, कि यदि किसी कोर के दोनों अंतःशीर्ष, देखिए एक बात हमेशा ध्यान रखें कि जैसे मान लीजिए ये ग्राफ है और ग्राफ में कोई कोर है, तो ऐसे बोलते हैं। अब इस कोर के कितने दो बिंदु हैं, ये 2 बिंदु हैं A और B। तो इन दोनों बिंदुओं को अंत्य बिंदु या आसन्न बिंदु बोलते हैं, अंत्य शीर्ष या आसन्न शीर्ष बोलते हैं। और ऐसे बोलते हैं कि ये जो कोर E1 है वो बिंदु A और B पर आपतित हो रही है, इस तरीके से इसको बोला जाता है। ठीक है ना सर। तो लूप या पास क्या होता है कि यदि किसी कोर के दोनों अंत्य शीर्ष एक ही शीर्ष हो तो उस कोर को पास कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये कोई कोर है, तो इसके दोनों अंत्य शीर्ष हैं, ये दोनों अंत्य शीर्ष हैं। अब ये दोनों अंत्य शीर्ष एक ही हो जाए, मतलब ये A उठ करके इस तरीके से चला जाए, इस B पर आ जाए, तो इस तरीके की कोई संरचना बनेगी और उस संरचना को क्या कहा जाता है, लूप या पास कहा जाता है। ठीक है सर। अब बात ये आती है कि समांतर कोरें किसे कहते हैं। देखिए समांतर कोरें क्या है कि ग्राफ के किन्हीं भी दो शीर्षों पर एक से अधिक कोरें आपतित हों तो ऐसी कोरें परस्पर क्या कहलाती हैं, समांतर कोरें कहलाती हैं। जैसे मान लीजिए ये हमारा क्या है, इसको अपन एक एग्जाम्पल से समझते हैं। आपको एक एग्जाम्पल दिखाते हैं इसमें। जैसे आप एक बुक में ये एग्जाम्पल देख सकते हैं। देखिए ये कोई ग्राफ है। अब इसमें देखिए ये दो शीर्ष हैं, एक तो B5 और एक B6। अब इन दोनों शीर्षों पर एक से अधिक कोरें आपतित हो रही हैं, तो ये जो दोनों कोरें हैं वो परस्पर कैसी कहलाएंगी, समानांतर। अब आप ये कहेंगे कि सर ये दो शीर्ष हैं, क्या इन दो शीर्षों पर एक से अधिक कोरें आपतित हो रही हैं? तो आप कहोगे सर हो रही हैं। देखियो कैसे, E1 भी हो रही है और इस पर ये कोर भी हो रही है। लेकिन ये दोनों कोर क्या इस पर भी हो रही हैं क्या? नहीं। तो क्या ये समांतर होंगी? नहीं। समांतर कोरें कब कहलाती हैं कि कोई भी दो शीर्ष हैं, उन दोनों शीर्षों पर यदि दो से अधिक कोरें, दो या दो से अधिक, हाँ एक से अधिक कोरें आपतित हों तो ऐसी कोरें क्या कहलाती हैं, समानांतर या बहुल कोरें कहलाती हैं। ठीक है सर। ओके। अब सरल ग्राफ क्या है? ऐसा ग्राफ जिसमें ना तो कोई समानांतर कोर हो ना ही लूप हो, तो वो सरल ग्राफ होता है। मल्टी, ऐसा ग्राफ जिसमें समानांतर कोर तो हो परंतु लूप नहीं हो, मल्टी कहलाता है। याद रखने की ट्रिक ये है कि समानांतर में मैं आ रहा है तो मैं से हो जाएगा मल्टी, मल्टी में समानांतर कोरें तो होंगी परंतु लूप नहीं होगा। छदम, तो ऐसा ग्राफ जिसमें ना तो समानांतर कोरें हैं और ना ही लूप है, छदम ग्राफ होगा। रिक्त ग्राफ, रिक्त ग्राफ मैंने बताया था कि कोई भी ग्राफ है उसमें दो समुच्चय होते हैं, एक तो V और एक E। तो देखो V तो जो है वो रिक्त हो, V जो होता है शीर्षों का समुच्चय और E होता है कोरों का समुच्चय। देखिए B कभी भी रिक्त नहीं हो सकता है, हाँ E जरूर रिक्त हो सकता है क्योंकि B शीर्ष होते हैं। अब शीर्ष ही रिक्त हो जाएंगे तो ग्राफ ही नहीं बनेगा। हाँ, तो रिक्त ग्राफ क्या होता है कि यदि किसी ग्राफ में कोरों का समुच्चय E एक रिक्त समुच्चय है तो ग्राफ कैसा ग्राफ कहलाता है, रिक्त ग्राफ कहलाता है। और फिर इसके बाद अपन देख रहे हैं कि परिमित और अपरिमित ग्राफ क्या होता है। कि यदि कोई ग्राफ है G बराबर V, E, उसमें V और E दोनों कैसे हैं, परिमित, तो वो परिमित ग्राफ कहलाएगा। और यदि B और E में से कोई दोनों अपरिमित हैं तो वो कैसा ग्राफ कहलाएगा, अपरिमित ग्राफ कहलाएगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं आज अपन ने बेसिक जाना कि ग्राफ का क्या होता है, ग्राफ किस तरीके से ग्राफ की खोज हुई, ग्राफ की डेफिनेशन, ग्राफ के टाइप्स, ग्राफ से संबंधित छोटी छोटी बातें। देखिए ये अपनी फर्स्ट क्लास है। इस पूरी सीरीज में आपको यूनिट नंबर 4 और यूनिट नंबर 5 कंप्लीट करवाई जाएगी। तो इनको आप अच्छे से समझें, जानें।
देखिए पूरा थ्योरेटिकल पार्ट है, तो थ्योरेटिकल पार्ट को समझना जानना बहुत अच्छे से ज़रूरी है। और ये जो नोट्स हैं, ये नोट्स भी आपको पर डे, आपको डेली जो क्लास मिलेगी उसके डेली नोट्स भी आपको अवेलेबल हुआ करेंगे हमारी साइट्स पे, हमारे ग्रुप्स पे। तो इनको भी आप डे टू डे रीड करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।